जय हिंद बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्शन, पास्ट सिंपल पास्ट। ठीक है, तो बेटा क्लास आपके पास वन बाय वन क्लास आपके पास पहुंच रही होगी। ठीक है, और मैं भी, मुझे लगता है कि ऐसा शायद लगता है कि आपको वो क्लास अच्छी लग रही होगी। ठीक है, सारी क्लास आपके पास आ रही है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्शन सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट में एक्शन पढ़ने वाले हैं बेटा। एक्शन, इसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव जिसे बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए या पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम यहाँ पे जो वर्ब यूज करने वाले हैं, मेन वर्ब यूज करने वाले हैं, वी टू फॉर्म यूज करने वाले हैं। ठीक, वी टू फॉर्म ये है, क्या है, हमारी मेन वर्ब है बेटा, मेन वर्ब। ठीक है, और नेगेटिव की बात कर दें, अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है, जैसे वहां पे हम नेगेटिव के लिए क्या डूड इस्तेमाल करते थे ना, यहाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे, क्या यूज करेंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब डिड। क्या, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, प्रोनाउन कैसा भी होगा, प्रोनाउन कैसा भी होगा, बट हम इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? डिड यूज करेंगे। आया बात समझ? ठीक, आई बात समझ में आप लोगों को? तो चलते हैं फिर हम। ठीक है, ठीक है, आप देखो इसकी जो वॉइस है, इसकी वॉइस था, थे और थी। क्या? था, थे, थी, मतलब खेलता है, पीता है, नाचता है, डांस करता था। ठीक, डांस करता था। ठीक है, और जाता था, गए थे, मतलब जो काम होगा, जो एक्शन हुआ होगा, वो कब हुआ होगा? वो सारी चीजें हुई होंगी पास्ट में। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है इसका? तो स्ट्रक्चर भी समझ लो। स्ट्रक्चर क्या है इसका? देखो, इसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वी टू फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऑप्शनल रहेगा, आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। और ए आई, ए मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन, मैंने बताया था एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, नॉट की अगर बात करें, मैंने बोला अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए, निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ए आई। और कहीं भी कमी लगा करे या हमारी तरफ से, ठीक है, कोई भी कमी लगा करे कि सर ये दिक्कत हमें समझ नहीं आई, तो प्लीज़ एक बार रिप्लाई किया करो अपने। ठीक है, रिप्लाई किया करो उसमें, डिस्क्रिप्शन, सॉरी, जो, ठीक है, अपना जो है मैसेज उसमें छोड़ा करो। ठीक है, हमारे वीडियो में कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इससे डेट से, तो डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस वर्ब वी टू। अब देखो, वी टू वी टू आई तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ए आई क्वेश्चन मार्क। फिर देखो, अगर निगेटिव की बात करें, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ए आई। ठीक, सारी चीज जो है आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक, नेक्स्ट, डब्ल्यू एच फैमिली, डिड सब्जेक्ट वी वन फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ए आई बस में, डब्ल्यू एच फैमिली, डिड सब्जेक्ट वी वन फॉर्म नॉट, सॉरी, नॉट प्लस बी वन फॉर्म प्लस ए आई, मतलब ऑब्जेक्ट प्लस ए आई। यही सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारे क्या स्ट्रक्चर है जिससे हम सेंटेंस को क्लियर करेंगे या बनाएंगे। ठीक है,
तो ये भी मैंने ये स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हम लोगों ने अभी पढ़ा बताया आप लोगों को, ठीक है, ये पढ़ लिया स्ट्रक्चर, ठीक है, V2 फॉर्म। अब देखो नेक्स्ट, देखो बेटा, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं डेली रूटीन, डेली रूटीन और यस्टरडे रूटीन। मतलब डेली रूटीन का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट की डेली रूटीन की बात करते हैं और पास्ट की डेली रूटीन की बात करते हैं। दोनों सेंटेंस को मैंने यहाँ दे दिया है, ठीक? दोनों सेंटेंस यहाँ पे हमारे हैं जो डेली रूटीन से डिफाइन करते हैं। जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, द अर्थ गोस अराउंड द सन। अब ये गोस गोस प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी हमारी है वो सन की ओर क्या है, चक्कर करती है, रोज चक्कर करती है। ऐसा तो है नहीं कि आज करती है कल नहीं करती है, कल करती थी, ठीक। मतलब ये रोज का इसका जो रूटीन है वो रोज का है रूटीन, ठीक, रोज रूटीन या रोज का रूटीन है इसका, ठीक। अब इसकी पास्ट देखो क्या है रूटीन की बात। आई क्लीन्ड माई टीथ 3 times yesterday। मैंने 3 बार अपने दांतों को क्या किया था, क्लीन किया था, क्लीन किया था। तो ये पास्ट की क्या है, हमारी हैबिट है। तुमने किया होगा कल 3 बार, ठीक है, अपने दांतों को 3 टाइम क्या किया था, क्या किया था क्लीन किया था, ठीक है। अब देखो बेटा, शी ऑलवेज अराइव एट वर्क, ठीक, अर्ली वर्क, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट की क्या है, ये रूटीन है। पास्ट में देखो, वी वी इंजॉयड आवर हॉलीडे, आवर हॉलीडे लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। ये क्या है, पास्ट की क्या है हमारी, पास्ट की क्या है, रूटीन है। फिर आई बात इस सेंटेंस की, आई टेक अ बाथ, मैंने बात नहाया था, एंड लिव फॉर वर्क, ठीक। तो ये भी है प्रेजेंट की हैबिट की बात है, ठीक है। पास्ट की हैबिट की बात करेंगे हम। वी इंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट मतलब पास्ट की हैबिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई रिटर्न आई रिटर्न एंड हैव ब्रेकफास्ट, या आई रिटर्न हेड आएगा, क्या आएगा, हेड ब्रेकफास्ट, आई रिटर्न हेड ब्रेकफास्ट, ठीक। ये पास्ट की हैबिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चा आके कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज क्या होता है, सेंटेंस दिया है आई वॉज नॉट वेंट टू मार्केट। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, और बिल्कुल सच में से गलत है। क्यों गलत है बेटा, वॉज वॉज वर्क के साथ, वॉज या वर्क के साथ हमेशा, वॉज या वर्क के साथ हमेशा मैन वर्ब नहीं होती है, वो कॉन्टिन्यूस में होती है। बट अगर सिंपल में बात करें तो वॉज वर्क का यूज नहीं करते हैं। तब भी देखो ये हमारी वेंट फॉर्म है, V2 फॉर्म, ठीक है, गो वेंट गॉन। यहाँ पे दिया है वॉज, तो ये बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल गलत है बेटा, ये गलत है। इसको सही करके लिखे तो क्या लिखोगे, देखो, और नॉट भी है तो क्या लिखोगे, आई। इसको अगर सही किया जाए तो आई डिड क्यों आया, क्यों वेंट है, आई डिड नॉट गो आएगा फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट गो टू द किसी फिक्स मार्केट की बात करें, या टू मार्केट, टू द मार्केट लिख दो, द मार्केट या द मार्केट। आई मेरी बात समझ में आई। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत था, इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। फिर क्या है, आई नॉट वेंट टू द मार्केट। अच्छा, नॉट क्या होता है बेटा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है ये बेटा, क्या होता है, ये एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। इसको कैसे लिखेंगे, ये भी सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ऐसे विदाउट हेल्पिंग वर्ब के बिना हम सेंटेंस को नॉट में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत है। अब सब्जेक्ट इज ए मार के साथ V1 फॉर्म या V2 फॉर्म नहीं आती, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ स्टेट होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एक्शन में वर्ब में ING आ सकता है, बट ये नहीं आ सकता है। मेरी बात समझे, तो बिल्कुल सरासर गलत है। और सब्जेक्ट वाज वर्ब के साथ V1 या V2 फॉर्म नहीं आती, बिल्कुल सरासर गलत है। आई बात समझे। चलो
अगर आपको अच्छा लगा करे वीडियो हमारा, ठीक है, सारी टीम का अगर अच्छा लगा करो तो प्लीज़ इतना क्या करो, जो अगर हम आपके लिए इतना करते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर किया करो, ठीक है, अपने दोस्तों को बताया करो कि हाँ ये क्लास हमारी संस्कार कोचिंग सेंटर जो है, ठीक है, तो वहाँ पे सारी क्लास 1 बाय 1 आ रही हैं। और देखो कि मैं कितने दिन से आपको हो गया सर ये एक काम करते हैं सर, आप जो है टेंस कितने दिन से पढ़ा रहे हो, तो यही तो पढ़ाने का हमारा नज़रिया अलग है कि अगर हम चीज़ को समाप्त नहीं कर पाते हैं तब तक वो चीज़ हमारे अंदर दिमाग में चलता रहता है कि बच्चों के पास कम पहुंच रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को, अपने यारों को, सबको बताओ कि हमारे बारे में, संस्कार कोचिंग सेंटर के बारे में। अगर कोई जो बच्चा आना चाहता है ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन आना चाहता है तो आ सकता है, ठीक है, ठीक है। एनडीए सीडीएस, ठीक है, एनडीए सीडीएस सीजीएल सीजीएल के लिए और यूके ट्रिपल एससी के लिए सारे बैच हमारे जो है चल रहे हैं। आप प्लीज़ एक बार अपने दोस्तों को, या खुद आना चाह रहे हो तो जरूर आओ, ठीक है, अगर सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने बताया कि डिड के साथ जब निगेटिव की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखो, डिड के साथ कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। आई डिडंट गो टू मार्केट। ये सेंटेंस को कुछ इस तरह लिखा गया जो भी मैंने बताया था आपको। अब क्वेश्चन वर्ड जो है पूछ लिया गया है, क्या है, डिड यू मीट रोहन यस्टरडे, डिड यू मीट डिड यू मीट रोहन यस्टरडे, क्या तुम क्या तुम रोहन से मिले यस्टरडे को, या कल तुम क्या कल क्या तुम रोहन से मिले। अगला क्वेश्चन क्या है, डिड यू आई रीच द होटल ऑन टाइम। अच्छा ऑन टाइम बेटा देखो, ऑन टाइम और इन टाइम में डिफरेंट तुम्हें बताते हैं, ये बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। ऑन टाइम और इन टाइम, ठीक, ऑन टाइम और इन टाइम। देखो ऑन टाइम जो होता है बेटा, ऑन टाइम ये होता है, ये ऑन टाइम होता है फिक्स टाइम, ठीक, पॉइंट ऑफ टाइम बोल देते हैं इसे, पॉइंट ऑफ। एक चीज याद रखना, जो ट्रेन आपकी आती है ऑन टाइम पे आती है, ठीक, आती सॉरी जाती ऑन टाइम पे है, जाती ऑन टाइम पे है, जाती ऑन टाइम पे है, आती इन टाइम पे। कोई फिक्स नहीं होता ट्रेन का कि आ भी सकती है और नहीं आ भी सकती, बट वो जाते हैं फिक्स टाइम पे। तो याद रखना इन टाइम होता है नॉट अ फिक्स टाइम, या नॉट नॉट अ फिक्स टाइम, ठीक, नॉट अ फिक्स टाइम। आई बात में। तो डिड आई रीच तो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, डिड आई, अब यहाँ रीच अगर होता तो गलत होता, डिड आई रीच द होटल ऑन टाइम। आई बात में। चलो ये लिख लिया होगा। डिड प्लस सब्जेक्ट ये भी है, इससे पहले मैंने बता दिया 1 मिनट। अच्छा यहाँ पे निगेटिव की बात कर दिया, यहाँ पे निगेटिव की बात कर दिया, ठीक है, इसमें नॉट लगाया नहीं, सॉरी, यानी यहाँ निगेटिव की बात कर दिया मैंने, नॉट लगा दिया। नॉट डिड यू नॉट मीट रोहन स्टडे, या डिड आई नॉट रीच द होटल ऑन टाइम, ठीक, निगेटिव की बात कर दी। निगेटिव में 22 कैसी बनेगी बेटा, निगेटिव में 22 कैसी बनेगी, क्या तुम क्या तुम रोहन से नहीं मिले, कल तुम रोहन से, ठीक, कल क्या तुम रोहन से नहीं मिले, तो ये हो जाएगी, निगेटिव की बात कर देंगे। डब्ल्यू एच फैमिली पर डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। हाउ डिड सी, ठीक है, इंटेंड द गेस्ट वेल, तो ये भी सेंटेंस हमारा है। और हाउ डिड आई रीच द होटल ऑन टाइम, ठीक, तो हाउ डिड ही रीच, यहाँ पे एयर नहीं है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन वर्ड बनाए हुए, सारे क्वेश्चन वर्ड ये जो है बनाए हुए। फिर डब्ल्यू एच फैमिली फिर नॉट से हमने पूछ लिया, ठीक, नॉट से मैंने पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है, आई बस में। तो ये सारी चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होंगी। एक्सरसाइज 1 मिनट, ये क्वेश्चन इसी में, चलो ये जो क्वेश्चन है हम आपको, इसमें कुछ क्वेश्चन मिक्स भी हैं, हम आप कल कराएंगे, ठीक है, ये देख लें एक बार, ये क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे। वैसे है तो कुछ नहीं, आई वेंट देयर बट ही वॉज नॉट एट होम, ठीक। ये सेंटेंस जो है, इसमें जो सेंटेंस दिए हैं वो सिंपल प्रेजेंट में
सिंपल सिंपल पास्ट के स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक्शन के दिए हुए हैं, तो ये हम कल कराएंगे आपको। और ये जो छोटे छोटे वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं, तो मैं भी आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करो, दोस्तों को बताओ, ठीक है। बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।